आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अरीबा के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पे खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप, संसद में आने से किसानों को रोका। उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, जारी किया नोटिस। मॉनसून सत्र, विपक्ष ने बजट को कहा ये सरकार बचाओ बजट। वित्त मंत्री ने किया पलटवार। नेपाल में हुआ प्लेन क्रैश, 18 लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने दी जानकारी, सोमवार से अब तक गजा के खान यूनिस से 1.5 लाख लोग कर चुके हैं पलायन। बांग्लादेश ने ममता बनर्जी के शरण देने वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया। इथोपिया में लैंडस्लाइडिंग के बाद अब तक निकाले गए 229 शव। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई किसान नेताओं को मिलने के लिए 24 जुलाई को संसद में बुलाया। बुधवार को संसद भवन पहुंचे किसान नेताओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, तो राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैंने इन लोगों को मुलाकात के लिए संसद में बुलाया था, लेकिन ये लोग किसानों को संसद में आने नहीं दे रहे हैं। शायद ऐसा केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि वे किसान हैं, सरकार उन्हें अंदर नहीं देखना चाहती। राहुल गांधी के कड़े ऐतराज के बाद किसान प्रतिनिधि मंडल को अंदर जाने की अनुमति मिल गई, जिसके बाद राहुल गांधी ने किसान नेताओं के साथ डेलीगेशन से मुलाकात की। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र और दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए उमर खालिद की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज है। जस्टिस सुरेश कुमार कैद और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 29 अगस्त के लिए लिस्ट की है। आपको बता दें कि उमर खालिद सितंबर 2020 से सलाखों के पीछे हैं। उन पर राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। संसद में मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के नेताओं ने संसद के बाहर बजट के विरोध में प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा, इस बजट से 90% देश गायब है। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है। यह मोदी सरकार बचाओ बजट है। जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार सुबह एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायल पायलट कैप्टन एम शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। सौर एयरलाइंस के प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इसके कुछ ही देर के बाद यह क्रैश हो गया। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 शौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में मारे गए 18 लोगों में से 3 एक ही परिवार के हैं। इनमें मुनराज शर्मा, उनकी पत्नी प्रीजा खाटीवाड़ा और उनका 4 साल का बेटा आदिराज शर्मा शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं ने कहा कि सोमवार से अब तक गजा के खान यूनिस से 1.5 लाख से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। गजा पट्टी के दक्षिण में स्थित खान यूनिस इजरायली हमलों का नया केंद्र बना हुआ है। इजराइल का कहना है कि खान यूनिस में हमास फिर से अपनी सेना को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा था, जिसको देखते हुए यह हमला किया गया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने सोमवार को खान यूनिस के पूर्वी इलाके को खाली करने का आदेश दिया था। इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाके इस क्षेत्र का प्रयोग आतंकी गतिविधियों और रॉकेट से हमला करने के लिए कर रहे थे। गजा में हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजराइल के हमले शुरू करने के बाद कम से कम 80 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार को कहा है कि उसने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को लेकर भारत सरकार को एक नोट भेजा है। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा था कि वे पड़ोसी देश के असहाय लोगों को शरण देंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बयान से भ्रम पैदा हो सकता है और लोग गुमराह हो सकते हैं। हसन महमूद का यह बयान तृणमूल कांग्रेस की वर्षगांठ रैली में ममता बनर्जी के बयान देने के बाद आया है। इथोपिया के गोफा के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के बाद रविवार शाम और सोमवार सुबह लैंडस्लाइडिंग की 2 घटनाएं हुई। एक स्थानीय अधिकारी के मुताबिक बचाव दल ने अब तक दक्षिण इथोपिया में हुई 2 लैंडस्लाइडिंग में मारे गए 229 लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बारिश के कारण रविवार को लैंडस्लाइडिंग की पहली घटना हुई थी। सोमवार को जब पुलिस अधिकारी और आसपास के लोग खोज और बचाव कार्य में लगे थे, तभी दूसरी घटना सामने आई, जिससे वे भी मिट्टी के नीचे दब गए। फुटेज में सैकड़ों लोगों को घटनास्थल पर एकत्रित होते और नीचे फंसे लोगों की तलाश में मिट्टी खोदते हुए देखा जा सकता है। गोफा दक्षिण इथोपिया राज्य का हिस्सा है। यह राजधानी अदीस अबाबा से लगभग 320 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है।